मित्रों नमस्कार। आज मैं आपसे शेयर बाज़ार के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। कुछ लोग समझते हैं कि शेयर बाज़ार एक जुआ है। ऐसा नहीं है। शेयर बाज़ार एक जुआ नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है। वहाँ पर आप बहुत ही अच्छी तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और बहुत ईजी तरीके से। लेकिन मैं आपको कुछ अपने एक्सपीरियंसेस से कुछ आपको टिप्स बताना चाहूँगा। करना या ना करना आपकी मर्ज़ी है। अगर आप शेयर बाज़ार में नहीं हैं तो भी कोई बात नहीं, अगर आप हैं तो भी कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी है। आपको जो ठीक लगे वो करना। मैं कोई एडवाइज़र के रूप में नहीं बता रहा हूँ आपको, बट ये है कि ठीक है, मुझे जो समझ आता वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि अगर कोई भी शेयर आपको किसी ने भी बताया है तो, या किसी लीगल एडवाइज़र ने भी बताया हुआ है, तो आप अपना भी माइंड पूरी तरीके से यूज़ करें। और यूज़ करने के बाद आप ये देखें कि कोई आजकल इंटरनेट सभी के पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले आप इंटरनेट पे जाके उस शेयर्स के बारे में ज़रा उसकी हिस्ट्री चेक करें। अगर आप देखते हैं 1 से लेके 2 साल तक, मान लीजिए आपने देखा एक एक साल से लेके मतलब 2 साल से लेके पिछले 2 साल से वो अपने टॉप पर चल रहा है शेयर, यानी वो सबसे ऊपर हाई वैल्यू पे चल रहा है। फिर वही मेरा ये कहना है कि आप उस शेयर में इन्वेस्टमेंट मत करें, चाहे कोई कितना भी कुछ बोल रहा हो, क्योंकि लास्ट 2 साल में अगर वो 60 70 80% बढ़ चुका है तो आप उस शेयर में इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि उसमें अब आपको एप्रिसिएशन मिलने के चांसेस सिर्फ 20% हैं और उसमें लॉस होने के 80% चांसेस हैं। यानी आपका पैसा फंस सकता है। पैसा डूबेगा नहीं, आपका पैसा फंस जाएगा। अब एक दूसरा तरीका भी है। अगर उस कोई और दूसरी कंपनी या वही कंपनी है जो आपने सेलेक्ट की हुई है, अगर आपने देखा कि पिछले 2 साल से वो शेयर ज़्यादा बढ़ा नहीं, यानी 5-10% बढ़ा है, उसी रेट में घूम रहा है, फिर आप जाके उसकी ज़रा बैलेंस शीट वगैरह आप चेक करें और उसका प्रॉफिट भी देखें, साथ ही साथ आप उसकी टर्नओवर भी देखें, ये कंपनी कैसा कर रही है। साथ ही साथ आप ये भी देखें कि उसका प्रोडक्ट वगैरह मार्केट में है या नहीं है, ये ज़रूर आप पता लगाएं। और साथ ही साथ कंपनी का मैनेजमेंट और कंपनी का फ्यूचर देखें। तब जाके आप, अगर वो कंसोलिडेटेड फेज में चल रहा है उसका वैल्यू, तब आप जाके जितना भी शेयर खरीदना चाहते हैं उसका 30-40% या मैक्सिमम 30% ही लें। अगर वो थोड़ा नीचे आता तो आप अपना और उसमें एलोकेशन कर सकते हैं। अब एक तीसरी बात आपको बताते हैं कि अगर 1-2 साल से वही कंपनी जो आप देख रहे हैं 2 साल से नीचे चल रही है, यानी वो 30% 40% तक डाउन चल रही है, तो कई बार क्या होता है कि अच्छी कंपनी का शेयर भी डाउन रहता है, आप देखना। लेकिन ऐसा नहीं है, वो कंपनी का तो रेट ऊपर जाना ही जाना है, वो आपके लिए एक चांस होता है। मान लीजिए 40% डाउन चल रही है, तो देखा आपने लास्ट 2 साल पहले उसका मान लीजिए 100 रुपये रेट था, अब आज की डेट में उसका रेट है 60 रुपये या 50 रुपये। और फिर आप जाके उस कंपनी का जो है आप बैलेंस शीट, प्रॉफिट और आगे का उसका जो भी सिस्टम है वो देख लें, मतलब कितनी टर्नओवर है, प्रोडक्ट कैसा चल रहा है। अगर सब कुछ ठीक चल रहा है फिर आपको कोई भी डरने की बात नहीं है। फिर आप उसको 4 पार्ट में, 3 पार्ट में, या अगर आप एक बार में लगाना चाहते हैं तो आप एक बार में लगा लो। उसमें आपको घाटा होने का, लॉस होने का कोई भी चांस नहीं है। आप मान के चलिए कि वो आपको पैसे दे के ही जाएगा, क्योंकि देखिए एक तो वो अपने टॉप से 50% नीचे है और साथ ही साथ कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है, कंपनी अच्छी बढ़ रही है, तो वो तो रेट ऊपर ही जाना है, कंपनी थोड़ी बंद होनी है। 99% उसमें आपको बेनिफिट होगा अगर आप उसमें थोड़ा लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहेंगे। तो मैंने आपको 3 बातें बताई हुई हैं अभी तक कि एक तो अगर वो हाई वैल्यू पे चल रहा है तो आप उसमें फ़िलहाल में इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर वो 2 साल से लगभग एक ही रेट पे घूम रहा है तो आप 50% 40% इस तरह से गिरने पे थोड़ा और कर लें, उसमें भी आपको बेनिफिट होने के चांस रहेंगे। और नंबर 3 मैंने वो आपको बताया, अगर गिरा हुआ तो आप उसे खरीद ही लें, उस शेयर को, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई लॉस होने के चांस नहीं होंगे। ये मेरा अनुभव बता रहा है आपको। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ कि कोई कंपनी लास्ट 2-3 साल से मान लीजिए 50% डाउन पे चल रही है, तो अब उसकी आपने बैलेंस शीट चेक करी, प्रॉफिट चेक करी,
साथ ही साथ उसमें आपने टर्नओवर देखी और देखा मार्केट में इसकी क्या चल रहा है, इसका प्रोडक्ट है या नहीं है, मैनेजमेंट क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। थोड़ा सा आपको देखिए पता तो करना पड़ेगा, पैसा आपका जा रहा है। ये नहीं कि किसी ने कह दिया और आपने जाके शेयर खरीद लिए, तो आप समझ लिए आपका पैसा या फंसेगा या डूबेगा, या बहुत लंबे समय तक, दसियों साल तक आपको उसमें रखना पड़ेगा। हो सकता कंपनी बंद भी हो जाए। तो अब आपने चेक किया कि कंपनी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब आप ये सोच रहे हैं कि मान लीजिए 100 रुपये का शेयर था, अभी तो ये 30 रुपये का हो गया, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ये नहीं समझ रहे कि कंपनी की हालत ख़राब है। कंपनी पता नहीं आगे क्या करेगी क्या नहीं करेगी, मार्केट में उसकी कोई पता नहीं चल रहा। तब आप उसमें बिल्कुल भी सस्ते के चक्कर में पैसे न लगाएं। आप अगर समझ रहे हैं कि सस्ते की वजह से वो शेयर, हो सकता है अगर आपने 100 रुपये वाला शेयर 30 रुपये का लिया हुआ है, तो वो 30 रुपये वाला कुछ दिन बाद आप देखेंगे 18 का हो जाएगा, कुछ दिन के बाद 9 का हो जाएगा। यानी उसकी वैल्यू लगातार गिरती रहेगी। फिर वो कब बढ़ेगा, 10 साल लगेंगे, या हो सकता है वो 2 रुपये का होकर लंबे समय तक ऐसे ही पड़ा रहे। आपका पैसा पूरा फंस जाएगा। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें और उसमें आप पैसे बिल्कुल भी निवेशित ना करें। हो सकता है कल को आप ये देखें कि अगर 30 रुपये का था और फिर आपने नहीं लगाया, 50 का भी हो जाए, तो आपको लगेगा लॉस हो गया। अरे भाई, लॉस कैसे हो गया जब आपने उसमें पैसे ही नहीं लगाए? वो तो एक गैम्बलिंग हो जाती। यानी कंपनी लॉस में चल रही है, शेयर बढ़ रहा, ऐसी कंपनी में तो आप बिल्कुल भी पैसे न लगाएं। भाई शेयर बढ़ेगा कैसे जब कंपनी में प्रॉफिट ही नहीं है? वो तो उसके अंदर ही गैम्बलिंग हो रही है। आप वहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए गए हुए हैं, आप वहाँ जुआ खेलने के लिए नहीं गए। तो दोस्तों, एंड में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि शेयर बाज़ार जो है वो कोई जुआ नहीं है, ना ही कोई गैम्बलिंग है। एक बहुत ही इन्वेस्टमेंट करने की एक बहुत ही अच्छी जगह है। लेकिन आप बहुत ही समझदारी के साथ उसमें अगर आप पैसे लगाते हैं, तो आपको यकीन मानिए 12 से लेके और 20% तक के प्रॉफिट होने के चांस रहते हैं। अगर आप ऐसा समझते हैं कि उसमें आप जो है शेयर खरीद लेते हैं और रातों रात अमीर बन जाएंगे, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। क्योंकि ये जो गैम्बलिंग वाली कंपनियां होती हैं, उनमें हो सकता आपका एक साल में डबल हो जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपका पैसा जीरो हो जाए। तो ऐसी आप कंपनियों से दूर रहे और साथ ही साथ सारी चीज़ें चेक करने के बाद समझदारी के साथ इसमें आप पैसा लगाएं, तो आपको ज़रूर प्रॉफिट होगी। और आपके पास जो भी धन है उसमें से 25% ही शेयर बाज़ार में आप लगाएं, ताकि इसमें आपके पास बाकी का पैसा बना रहे, यानी बैंक वगैरह में रहे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।